औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम इंदहुम ख़ज़ाइनु रहमति रब्बिकल अज़ीज़िल वह्हाब। कल बात चल रही थी कि कुफ़ार व मुशरिकीन के सामने ये बातें चल रही थी कि हम जो है इन लोगों के ऊपर जो कुरान यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल कर रहे हैं, तो ये लोग जो है कुरान के बारे में शक में है कि ये कुरान वाकई में नसीहत की किताब है या अल्लाह के नबी मोहम्मद जो है अपनी तरफ से जो है बातें कहता है। तो आगे कह रहे हैं कि अम इंदहुम ख़ज़ाइनु रहमति रब्बिका अल अज़ीज़िल वह्हाब, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इनसे पूछिए कि क्या जो परवरदिगार जो साहिब इक़्तिदार है, तो सारे ख़ज़ाने का मालिक जो है, तो ये ख़ज़ाने का मालिक या इनका खुदा है या अल्लाह ताला है। ये कहने का मतलब इस दुनिया का जो है जितना भी ख़ज़ाना है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इन सब का मालिक कौन है? अल्लाह है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनसे पूछिए कि ये ख़ज़ाने का मालिक हम हैं कि या इनका खुदा है। अगर इनका खुदा ये है तो अम लहुम मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि, या आसमानों और ज़मीन, वमा बैनहुमा, इन सब के दरमियान जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब का मालिक कौन है? अगर ये समझते हैं कि जो है इन सब का मालिक हमारा खुदा यानी जो बुत बनाए हुए थे ये है, तो फल यरतक़ू फ़िल असबाब, तो एक काम ये करे कि ये लोग जो है आसमान पर सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ जाए। यानी कहने का मतलब ये कि ये जो कुफ़ार मुशरिकीन ये कह रहे हैं कि जो है ये नबी जो है ऐसे लोगों को जो है बना के भेज दिया अल्लाह ताला ने जो बिल्कुल गरीब है, यतीम है, मिस्कीन है, और हम ही में से किसी को नबी बना के भेज दिया। अगर ये सारा इख्तियार ये समझते हैं कि हमारे इख्तियार में है, हमारा खुदा कर सकता है, तो उनके खुदा से पूछिए कि अगर ये सारी चीज़ों का मालिक ये है, आसमानों और ज़मीन और इसके दरमियान जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब का मालिक अगर इनका खुदा है, तो एक काम करिए कि इनका खुदा जो है सीढ़ी लगा के ऊपर आसमान पर चढ़ जाए। अब आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जुंदुम मा हुनालिका महज़ूब मिनल अहज़ाब, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक मुख्तलिफ़ गिरोह के लोग हैं जो आखिर में आके शिकस्त और हार जाएंगे। अनकरीब ये लोग जो है क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा, दुनिया के अंदर जब से इस दुनिया के अंदर इस्लाम यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए हैं, उस वक्त से लेके आज तक हर दौर में कुफ़ार व मुशरिकीन जो है इस्लाम को और मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक मिटा कोई नहीं है। न मुसलमान को कोई मिटा सका है, न इस्लाम को। वो कहते हैं ना कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि इस्लाम की फितरत में अल्लाह ने वो लचक रखी है, इस्लाम को जितना दबाओगे उतना ही उभरेगा। तो ये इस्लाम जो है, इस इस्लाम को, इस दीन को मिटाने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश की। मक्का के तमाम कुफ़ार मुशरिकीन सरदार जो है बहुत कोशिश की कि नबी मोहम्मद को किसी तरह जो है मार डाला जाए, इसको किस तरह से भड़काया जाए, इसको जो है दीन का काम ना करने दिया जाए। लेकिन अल्लाह ने ऐसा काम लिया कि 23 साल के अंदर 1,24,000 कमोबेश सहाबा तैयार करके चले गए। इतनी की तादाद में कोई पैगंबर इतना जो है सो ईमान वाला तैयार नहीं हुआ था। लेकिन पहले की जो नबी थे, जो पैगंबर थे, उनकी उम्र देखिए 1000 साल, 2000 साल, कई साल जो है ज़िंदा रहते थे। उसके बावजूद भी उन पर जो ईमान लाने वाले जो लोग थे 150, 150, 200, समझिए कि 500, 1000 तो ज़्यादा था। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल जो है ज़िंदा रहे। कितने साल? 63 साल। उसमें से जो है 40 साल के अंदर नबी बने। 40 के बाद कितने बचे? 23 साल। अब देखिए कि 23 साल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 कमोबेश सहाबा तैयार करके चले गए। बताइए कितनी कमाल की बात है। और इसीलिए कुरान बार बार कह रहा है, अल्लाह के नबी को दिलासा दे रहे हैं कि आप पीछे मत पड़िए, यानी कि हिम्मत मत हारिए। कुफ़ार मुशरिकीन आपके पीछे लगेंगे, परेशान करेंगे आपको, लेकिन क्या है कि जुंदुम मा हुनालिका महज़ूब मिनल अहज़ाब, चंद मुख्तलिफ़ गिरोह के लोग हैं, 10-15 लोग हैं, 20 लोग हैं, ये बोल बोल के थक जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, इस्लाम और बढ़ेगा। हुआ भी। जितने मुशरिकीन जो है कुफ़ार मुशरिकीन मक्का के जो मुशरिकीन थे, जितने अल्लाह के नबी के पीछे लगते थे, उतने ही जो लोग ईमान में दाखिल हो रहे हैं।
क्या है, उतने ही ईमान में दाखिल हो रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या हयातुस सहाबा में लिखा है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान में दाखिल हुए। ईमान में दाखिल होने के बाद जब वो घर गए तो उन्होंने अपनी अम्मी को दावत दी कि आप ईमान में दाखिल हो जाइए। तो उनकी अम्मी बोली कि नहीं, हम ईमान में दाखिल नहीं होंगे। तो अल्लाह के नबी के पास जो है अबू हुरैरा आए और कहा कि अल्लाह के नबी अब हमारे अम्मी के लिए दुआ कर दीजिए तो ईमान में दाखिल हो जाए। यहाँ अल्लाह के नबी हाथ उठाए हैं, दुआ किए हैं, हाथ नीचे उतारे हैं, तो जाके देखें अबू हुरैरा जो है अम्मी जो है नहा सुना के फारिग हो चुकी है, कलमा पढ़ ली। 5 मिनट का वक्फ़ा था। 5 मिनट में अल्लाह की नबी की दुआ की क्या तासीर थी। यहाँ अल्लाह के नबी हाथ उठाए हैं, हाथ उठा के नीचे रखे ही हैं, तो वहाँ जो उनकी अम्मी जो है इस्लाम कबूल कर ली है। क्या अल्लाह के नबी की दुआ की ताकत है। ये है नबी की मोहब्बत। और ये जिसको अल्लाह के नबी ने कहा, जिसको अल्लाह ताला ने कहा कि ये मेरे हबीब हैं। हबीब की माना तो बहुत गहरा दोस्त ये है। तो हम लोगों को भी इस दुनिया के अंदर जो है हम लोगों के पीछे भी कई लोग लगेंगे, परेशान करेंगे, लोग बोलेंगे, चिल्लाएंगे। तो हमको क्या करना है, लोगों की बात सुनना ही नहीं है। लोगों की बात सुन के अगर आप बैठ गए तो फिर आप तरक्की नहीं कर पाइएगा किसी भी काम में।